चलो भाई साहब ये वाला सवाल करना है फटाफट। साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 कॉस 60। मैंने आपको कल बोला था कि अगर आप सिर्फ साइन का टेबल याद रखते हैं तो काफी है, ठीक है, मोर देन एनफ है। तो आपका भाई साहब फटाफट से देखो यहां पे साइन, ठीक है, 0, 30, 45, 60 और 90, ये 5 वैल्यूज हैं। इसको याद रखने का तरीका क्या है? हाँ, हंस दो भाई साहब। राजी, इसको याद रखने का तरीका निधि, वो संजम किधर गया? आया क्या? नहीं, ये अच्छा, हाय हाउ आर यू, बोलो भाई साहब जल्दी। अंडर रूट 1/4 होता है ना आपका? 0/4 नहीं, 0, ये अच्छा है भाई साहब, ओके। 1/4 यहां पे कितना हो जाएगा बोलो? 2/4 यहां पे कितना हो जाएगा बोलो? 3/4 और यहां पे कितना हो जाएगा? 4/4। तो 0/4 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 0। 1/4 का 1/2 आ जाएगा अंडर रूट में। चलिए भाई साहब, इसका कितना आ जाएगा? 1/2, तो 1/2 का अंडर रूट, तो 1/√2। 60 का भाई साहब कितना आ जाएगा? √3/2, ठीक है, √3/2। और 4/4 का √1, तो मतलब 1 आ गया, ठीक है, बस हो गया आपका। इससे तमाम चीजें निकल आएंगी। ओके, अभी यहां पे देखो साइन और कॉस में है, तो कॉस का भाई साहब उल्टा चला लो, यहां पे 1 √3/2, 1/√2 हाफ, और ये 0। एक से मतलब हार्डली 1-1.5 मिनट लगेगा आपको ये टेबल बनाने में। तो कोई मेमोराइज करने की जरूरत नहीं है। जो सिर्फ आपको ये ध्यान देना है कि अगर ये वैल्यूज आप मेमोराइज नहीं कर सकते हैं तो इस तरह से मेमोराइज कर लीजिए, ठीक है। 0, 30, 45, 60, 90, इसका उल्टा चलेगा कॉस। चलिए साइन 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? गांव से आया छोरा भाई साहब, साइन 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोला? अरे दिया तो हुआ है, √3/2, √3/2। कॉस 30 की वैल्यू 1/2, 1/2। सीबीएसई के लोगों को भाई साहब मैं वार्न कर रहा हूं, जितना मुद्दा खाना है खा लो, जितना एब्सेंट रहना है रह लो, मर्जी तुम्हारी है, तुम्हारा स्कूल खुलेगा और एग्जाम चालू होएगा, ठीक है। तो प्लीज अगर आप यहां तक नहीं आ पा रहे हैं, आपके रिलीजियस कमिटमेंट्स हैं, तो एटलीस्ट आई एक्सपेक्ट यू टू कवर अप द लैग। आप तक पहुंच रहा है जो भी यहां पे पढ़ाया जा रहा है, आपके पास एनसीईआरटी की किताबें हैं, उससे प्लीज कीजिए, वरना वरना प्रॉब्लम होगा। आप ये मोदक खा के भाई साहब एग्जाम देने उतरेंगे तो फिर कुछ और ही हो जाएगा, सिर्फ मोदक खा के अगर उतरेंगे, ठीक है। सो वो तैयारी आपकी पैरेलल चलनी चाहिए, ठीक है। आप गांव गए हैं, आप भाई साहब आपके घर में पूजा हो रही है, आप यहाँ पे नहीं आ पा रहे हैं, देयर कुड बी मेनी रीजंस, आई हैव नथिंग टू डू विद दैट, बट प्रॉब्लम ये है कि जैसे ही आपका स्कूल खुलेगा आपका एग्जाम चालू होगा, और अगर ये लेफ्ट आउट हो रहा है तो आपको उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, ठीक है। सो प्लीज एंश्योर दैट वॉट एवर रिलीजियस कमिटमेंट्स यू हैव कंप्लीट इट, और यू डोंट कंप्लीट इट, इट्स अप टू यू, लेकिन ये वाला कमिटमेंट आपको कंप्लीट रखना पड़ेगा, ठीक है। ओके चलिए भाई साहब, यहाँ पे cos 30 की वैल्यू हो गई √3/2 प्लस sin 30 की वैल्यू, हो गई √3/2, नहीं sin 30 की वैल्यू हो गई 1/2, ठीक है। और cos 60 की वैल्यू कितनी हो गई? 1/2। तो ये हो गया आपका 3 √3 इंटू √3 हो गया 3, 3/4 प्लस 1/4, तो ये हो गया आपका 4/4, दैट इज 1, ठीक है। क्लियर है? दिस विल बी आंसर विल बी 1, ठीक है। तो आप देखो भाई, ये पूरा टेबल बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ऑब्वियसली सिर्फ इससे और इससे काम चल जाएगा आपका यहाँ पे फिलहाल तो, ठीक है। ओके, तो साइन 60 की वैल्यू डालिए, यहाँ पे कितनी हो गई? √3/2, और यहाँ पे हो गया 1/2, सो 3/4 प्लस 1/4, तो ये हो गया आपका 4/4, दैट इज 1, ठीक है। क्लियर है भाई साहब? चलिए इसको करना है फटाक से, जल्दी जल्दी जल्दी।
ये अपना तिलक एक काम करेगा क्या भाई, वो उस वाले क्लास में ना ऐसे नॉक करने की जरूरत नहीं है, ऐसे बाहर खड़े होकर समझ में आएगा ना तेरे को कोई पढ़ा रहा है कि नहीं। तो सर आने वाले थे, आए हैं कि नहीं मुझे मालूम नहीं है, वो देख लेगा जरा। और मतलब वहां पे बैठ के फिर कुछ और नहीं करना है, फट से सुन के फिर वापस आ जाना है, सिर्फ सर आए हैं कि नहीं को नॉक मत करना, ठीक है। हो गया, डन डन डन। हो गया हो गया। चलिए भाई साहब, अभी मैं यहाँ पे साइन लिख रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे आपको साइन और कॉस और टैन तीनों भी लगेगा ना। चलिए कॉस भी लिख डाला आपने, टैन भी लिख डाला, ठीक है। यहाँ पे 0, 30, 45, 60 और 90। यहाँ पे 0 मतलब है, पढ़ा रहे हैं, सुनाई दे रहा ना, ठीक है चलेगा। यहाँ पे 0, 0 का मतलब क्या हो जाएगा, आई संगम बता जल्दी से क्या। नहीं नहीं, यहाँ पे क्या होगा, अगर इसको याद रखना है तो √0/4, यहाँ पे √1/4, यहाँ पे 2/4, √3/4 और यहाँ पे हो गया √4/4। तो 0/4 कितना हो जाएगा, 0, √0, तो साइन 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, नया 0। साइन 30 की वैल्यू 1/2, ठीक है। 1/4 मतलब हो गया 1/2। साइन 45 1/√2, ठीक है। तो 1/√2, 60 कितना हो जाएगा, √3/2। नहीं, अरे भाई साहब √4 का कितना हो जाएगा, 2, √3 का भाई साहब √3 रहेगा, तो √3/2, 4/4 हो गया 1, कितना हो जाएगा √1, तो इसका वैल्यू कितना आएगा 1, ठीक है। कॉस का बताओ, आई कॉस का इसका कितना हो जाएगा 1, फिर √3/2, फिर अरे उल्टा चलाओ ना बच्चों, ये बीच में तो है, जो ये वो ये होगा, ठीक है। 1/√2 अभी, अरे उल्टा चल रही हो ना, ये देखो 1, ये इधर आया, ये इधर आया, तो ये इधर आएगा हाफ और ये इधर आएगा 0, ठीक है। ऐ पिंकी टैन का बताओ, हाँ कैसे आया 0, टैन का क्या करेंगे, किसको किससे, साइन को कॉस से, ओके। तो टैन होता है भाई साहब आपका क्या, जैसे मैंने आपको बताया याद रखने के लिए, टैन इज इक्वल टू साइन बाई कॉस, ठीक है। तो 0/1, 0/1 कितना हो गया 0, हाफ बाई √3/2 कितना हो जाएगा, हाँ तू घड़ी देख क्या हो जाएगा बोलो, ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 1/√3, 1/√2 अपॉन 1/√2, ये कितना हो जाएगा 1, √3/2 अपॉन हाफ, ये 2 और 2 कैंसिल, ये हो गया √3, 1/0 क्या हो जाएगा, इनडिटर्मिनेट, एनडी लिख सकते हैं अपन, इसको ऐसा इंफिनिटी भी दिखा सकते हैं। हाल फिलहाल यहाँ पे टैन चल रहा है, कॉस चल रहा है और साइन चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे टैन स्क्वायर, तो आप भाई साहब टैन 45 की वैल्यू डाली कितनी आएगी, 1/√2, टैन 45 की वैल्यू कितनी है 1, तो यहाँ पे लिखेंगे 1, और क्योंकि स्क्वायर है तो इस 1 का स्क्वायर, समझ में आ रहा है, 2 की जगह पे 2 लिखा, टैन 45 की जगह पे लिखा 1, और क्योंकि यहाँ पे टैन स्क्वायर 45 है तो 1 का स्क्वायर हो गया, क्या ये समझ में आ रहा है, ओके। चलिए कॉस स्क्वायर 30, कॉस 30 की वैल्यू ज्योति √3/2, यहां क्या लिखूं मैं, वेरी गुड, ठीक है। √3/2 का भाई साहब स्क्वायर, ठीक है। साइन स्क्वायर 60 में, अमित क्या लिखे अपन, √3/2 का क्या करूं, यहां पे क्या लिखूं, ओके, √3/2 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये भाई साहब देखोगे तो सिंपल कैंसिल ही हो रहा है ये तो, ठीक है। कितना आ जाएगा तुम्हारा आंसर 2, समझ में आ रहा है ये, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ओके ओके ओके। तो आपका यहाँ पे भाई साहब ये टेबल बनाकर अगर आप देखोगे 2 × 1 का स्क्वायर, √3/2 का स्क्वायर माइनस √3/2 का स्क्वायर, सो ये हो गया, इतना कुछ करने की भी जरूरत नहीं है, यहाँ पे दिख ही रहा है भाई साहब दोनों सेम है, माइनस है तो कैंसिल ही होना है, ठीक है। सो यहाँ पे आप सीधा उस स्टेप के बाद 2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज इक्वल टू 2, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस,
1 माइनस tan स्क्वायर बाई tan स्क्वायर 45 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 45, इनमें से कौन सा होगा? चलिए जल्दी से करना है भाई साहब, जल्दी जल्दी जल्दी। हो गया, डन डन। tan 45 की वैल्यू अभी अभी हमने देखी कितनी होगी? 1, ठीक है। तो यहां पे इसको क्या लिख सकते हैं भाई साहब? 1 माइनस यहां पे 1 का स्क्वायर और यहां पे 1 प्लस 1 का स्क्वायर, क्या आ जाएगा आंसर? 0। 1 माइनस 1 0 हो गया, ऊपर न्यूमरेटर 0 हो गया, डिनोमिनेटर में 2 आएगा लेकिन उसका कुछ फायदा नहीं है, तो आंसर कितना आ जाएगा? 0। सो आंसर करेक्ट ऑप्शन विल बी डी, ठीक है। tan 45 देख लो भाई साहब, यहाँ पे 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर, तो 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 1 दैट इज 0 अपॉन 2 दैट इज 0। ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है। चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर आंसर। चलिए जल्दी कर रहे हैं। 2 tan 30 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30, तो फटाफट से यहां पे भाई साहब लिख लीजिए साइन, ठीक है। ये हो गया 0, 30, 45, 60, 90, अंडर रूट क्या भाई साहब? 0/4, अंडर रूट 1/4, अंडर रूट 2/4, अंडर रूट 3/4, अंडर रूट 4/4। तो साइन 0 की वैल्यू 0, यहां पे हो गया हाफ, यहां पे हो गया भाई साहब 1/√2, अंडर रूट 3/2 और ये हो गया 1। कॉस की वैल्यू भाई साहब उल्टा चलेंगे अपन, 1 अंडर रूट 3/2, 1/√2, 1/2 और ये हो गया 0। tan की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0/1 0, ये हो जाएगा 1/√3, ये हो गया 1, ये हो गया अंडर रूट 3/2 अपॉन 1/2, तो ये हो गया अंडर रूट 3 और ये हो गया नॉन डिटर्मिनेट, ठीक है। तो आप भाई साहब यहाँ पे 2 tan 30, तो 2 इंटू tan 30 की वैल्यू कितनी आई है भाई साहब? यहाँ पे 1/√3, तो 1/√3 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30, तो tan स्क्वायर 30 मतलब 1/√3 का स्क्वायर, ठीक है। सो ये हो गया 2/√3 अपॉन 1 प्लस यहां पे कितना हो जाएगा? 1/√3 का स्क्वायर, तो ये हो गया 3। सो दैट विल बी 2/√3 अपॉन यहां पे कितना आ रहा है? 3, 3 1 जा 3 प्लस 1, ठीक है। सो दिस विल बी 2/√3 अपॉन 4/3, ठीक है। तो ये हो गया 2/√3 इंटू यहाँ पे 4/3 है, तो ये हो गया 3/4, ठीक है। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यहाँ पे हो जाएगा भाई साहब कितना? अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 अपॉन अंडर रूट 3 इंटू 2, कैंसिल कैंसिल, तो ये हो गया आपका अंडर रूट 3/2, ठीक है। अंडर रूट 3/2 आ गया। अभी देखो ये अंडर रूट 3/2 साइन 60 की वैल्यू कितनी है? अंडर रूट 3/2 आती है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन, ठीक है। साइन 60 की वैल्यू कितनी है भाई साहब? देखो साइन 60 की वैल्यू कितनी है? अंडर रूट 3/2। तुम्हारा आंसर कितना आया है? अंडर रूट 3/2। सो ऑप्शन ए वुड बी द करेक्ट ऑप्शन हो, ठीक है। क्लियर है भाई साहब? ओके ओके ओके, तो आप यहाँ पे कर लीजिए भाई साहब 2 tan 30 2 अंडर रूट 3। इसका अगर हम करते हैं भाई साहब, सो दिस आंसर विल बी हाउ मच पीपलम? दिस विल बी इक्वल टू आपका आ गया अंडर रूट 3/2। अभी देखो साइन 60 की वैल्यू अंडर रूट 3/2 है, ऑप्शन में आपको भाई साहब साइन 60 दिख रहा है, ठीक है। ये हो गया साइन 60, हेंस ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्या हुआ? कुछ कंफ्यूजन? कुछ कंफ्यूजन है? कुछ क्लियर नहीं है? पूछ सकते हो ना भाई अगर कुछ क्लियर नहीं है तो। एनीवन हैविंग एनी डाउट्स, एनी कंफ्यूजन अबाउट दिस? आगे बढ़ा जाए, चलिए। चलो भाई साहब इसको करना फटाफट, क्विक क्विक, जल्दी जल्दी।
हो गया, डन डन डन। हो गया भाई साहब, यहां पे हो गया आपका साइन, तो यहां पे हो गया आपका कॉस, ये हो गया आपका टैन। अभी तक तो याद हो जाना चाहिए, 0, 30, 45, 60 और 90। साइन 0 की वैल्यू 0, 30 की वैल्यू हाफ, ये हो गया 1/√2, √3/2, और ये हो गया भाई साहब आपका 1। इसका उल्टा कार्यक्रम चला रहे हैं हम यहाँ पे, √3/2, 1/√2 हाफ, और ये हो गया 0। टैन क्या हो जाएगा, 0/1। टैन होता है साइन बाई कॉस, तो 0/1 हो गया 0। 1/2 अपॉन √3/2, तो ये हो गया 1/√3। 1/√2 अपॉन 1/√2, तो ये हो गया आपका 1। √3/2 अपॉन 1/2, तो ये हो गया √3। 1/0 ये क्या हो जाएगा भाई साहब, इनडिटर्मिनेट। ठीक है, क्लियर है? ओके, तो आपका यहाँ पे क्या है बोलो, 2 tan 30, तो 2 इंटू tan 30, tan 30 की वैल्यू कितनी आई है भाई साहब, 1/√3, तो ये हो गया 1/√3। 1 माइनस tan स्क्वायर 30, तो 1/√3 का स्क्वायर, तो ये हो गया आपका 2/√3, ये हो गया आपका 1 माइनस 1/3। ठीक है, सो दिस विल बी 2/√3, ये हो गया 3 माइनस 1, तो ये हो गया आपका 2, 3 माइनस 1/3, सो ये हो गया 2/√3 अपॉन ये कितना हो गया 2/3। अभी क्योंकि ये डिवीजन है तो भाई साहब रेसिप्रोकल हो जाएगा, 2/√3 इंटू 3/2, 2 कैंसिल हो गया। यहाँ पे भाई साहब कितना है, √3, और यह क्या है, ये 3 को अपन क्या लिख सकते हैं, 3 को अपन लिख सकते हैं √3 इंटू √3, है ना। 3 कैन बी रिटन एज √3 का स्क्वायर, है कि नहीं, और नीचे कितना है √3, तो एक √3 और एक √3 के वैसा कैंसिल हो गया। कितना आ गया भाई साहब आपका वैल्यू √3। देखो यहां पे आपको चॉइस दिया हुआ है ना, आपका दिमाग चलना चाहिए। साइन और कॉस की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 1, और √3 की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 1.73। तो मतलब साइन और कॉस तो नहीं हो सकता, समझ में आ रहा है। साइन और कॉस की, देखो साइन की मैक्सिमम वैल्यू क्या है 1, और कॉस की भी मैक्सिमम वैल्यू क्या है 1। ठीक है, तो साइन और कॉस तो ये नहीं हो सकता। तो जहां पे भी ऑप्शन में आपके साइन और कॉस है, वो चाहे एंगल कितना भी दे, स्ट्रेट अवे क्रॉस कर दो भाई साहब, यही बचेगा और यही आंसर। ठीक है, देख लो भाई साहब tan 60 की वैल्यू क्या होती है, √3। क्लियर है? अगर आपका किसी भी एंगल का वैल्यू 1 से ज्यादा आ रहा है, तो कम से कम वो साइन और कॉस का रेशियो नहीं हो सकता। दिट हैज टू हैव इधर कॉट या टैन का, या तो कोसेक का हो सकता है, सेक का हो सकता है। लेकिन यहां पे फिलहाल सेक और कोसेक नहीं दिया हुआ है। ठीक है, यहां पे जितने भी ये ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, अगर इस सवाल में आपको tan 60 की वैल्यू नहीं भी मालूम रहेगी, तो भी आप इन तीनों को कैंसिल कर सकते हैं, तो आपका फिल्टर आउट करके ये आंसर आ जाएगा। वैसे भी tan 60 की वैल्यू √3 होती है। ठीक है, क्लियर है भाई साहब? ओके ओके ओके, तो यहां पे आपका देखो 2/√3 डिवाइडेड बाय ये हो गया भाई साहब। ठीक है, सो दिस विल बी इक्वल टू 2/√3, तो दिस विल बी इक्वल टू √3 आपका पूरा। अगर हम सवाल सॉल्व करते हैं, सो दिस विल बी हाउ मच पीपलम, हेंस ऑप्शन सी इज करेक्ट। साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन a इज ट्रू व्हेन a इज इक्वल टू कितना, चलिए फटाक से, क्विक 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 जल्दी से। साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन a इज ट्रू। इधर कौन बोले, प्रसन्ना, इधर शरयू, काव्या, यक्षिता, और हाँ शगुन, और इधर प्रसन्ना बोले, और प्रसन्ना, और कौन बोले भाई साहब इधर, पांडे आया है, पांडे आया है, हाँ श्री।
डन 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 हो गया भाई साहब। साइन 2a 2 साइन a के बराबर कब होगा? अरे पहला ऑप्शन देखो भाई साहब, करेक्ट हो जाएगा। साइन 2a, तो अगर मैंने यहां पे 0 ले लिया तो यहां पे क्या हो जाएगा? साइन 2 इंटू 0 कितना हो गया बोलो? साइन 0। साइन 0 की वैल्यू होती है 0। अभी 2 साइन a, अगर मैंने a की वैल्यू 0 ली है भाई साहब, a की वैल्यू क्या है? 0। यहां पे a की वैल्यू, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 2 साइन 0। साइन 0 मतलब 2 इंटू 0, तो ये हो गया 0। बस हो गया भाई साहब, पहले ही में आपका खत्म सवाल। क्लियर है? ओके ओके ओके। तो जस्टिफिकेशन, इफ a इज इक्वल टू 0 तो साइन 2a की वैल्यू क्या हो जाएगी? साइन 2 इंटू 0 दैट इज साइन 0। साइन 0 की वैल्यू क्या होती है? 0, ठीक है। और 2 साइन a की वैल्यू बच्चा बाड़ी कितनी हो जाएगी? 2 साइन 0। 2 साइन 0, साइन 0 की वैल्यू हो गई भाई साहब 0। हो गया खत्म, ठीक है। तो आपका sin 2a is equal to 2 sin a when a is equal to 0. Are we clear to this one people? Okay okay okay, तो खत्म है, हो गया रे। चलिए भाई साहब, इसका इवैल्यूएशन करना है, जल्दी 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 फटाफट। cos 45 sec 30 और cosec 30 है। अब यहाँ पे cosec और sec आ गया है, ठीक है। तो आप यहां पे अगर लिखते हैं भाई साहब, लेट्स से साइन यहां पे 0, ये हो गया 0, 30, 45, 60 और 90। साइन 0 0 30 हो गया भाई साहब आपका 1/2, 1/√2, √3/2, 1, ठीक है। यहां पे आपका साइन का वैल्यू हो गया, ठीक है। कॉस का वैल्यू कितना हो जाएगा? कॉस 1 √3/2, 1/√2 हाफ, और ये हो गया भाई साहब आपका 0, ठीक है। सेक कितना हो जाएगा? सेक बोलो कॉस का उल्टा, मतलब रेसिप्रोकल, उल्टा नहीं रेसिप्रोकल। तो 1/1 है तो ये क्या हो जाएगा? 1 ही होगा। यहां पे √3/2 है तो ये कितना हो जाएगा? 2/√3। यहां पे cos 1/√2 है तो ये कितना हो जाएगा? √2/1, तो दैट विल बी √2। यहां पे 1/2 है तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? 2/1, तो ये हो जाएगा 2। यहां पे 0 मतलब 0/1 है तो 1/0 कितना हो जाएगा? इंफिनिटी, इनडिटर्मिनेट, ठीक है। ओके, तो आपका यहां पे साइन कब होता है? ये क्या हो जाएगा? साइन का हो जाएगा कोसेक। ये साइन है क्या? 0/1, तो 1/0 मतलब क्या हो जाएगा? इंफिनिटी। हाफ है तो ये क्या हो जाएगा? 2। 1/√2 है तो ये क्या हो जाएगा? √2। √3/2 है तो ये क्या हो जाएगा? 2/√3। यहां पे 1 है मतलब 1/1। एक्चुअली में जैसे आप साइन और कॉस को उल्टा चलाते हो वैसे ही सेक और कोसेक को भी उल्टा चला सकते हैं। अगर आपने सेक निकाला है, देखो कोसेक बराबर उसका उल्टा चलेगा, रेसिप्रोकली तो है। अगर आपके भाई साहब जो प्रॉपर वैल्यूज हैं साइन और कॉस, वो अगर उल्टे चल रहे हैं तो उनके रेसिप्रोकल्स भी उल्टे ही चलेंगे, ठीक है। तो यहां पे आपको cos 45 की वैल्यू बच्चा बाड़ी कितनी हो जाएगी? cos 45 पे आइए कितना है? 1/√2। sec 30 की वैल्यू कितनी है भाई साहब? 2/√3 प्लस cosec 30 की वैल्यू कितनी है भाई साहब? 2, है ना। cosec 30 की वैल्यू है भाई साहब 2। आर बी क्लियर? ठीक है। तो यहां पे हो गया भाई साहब आपका 1/√2। अभी इधर एलसीएम कितना हो जाएगा बोलो? 2, ये हो गया आपका √3, है ना। और यहां पे 2 इंटू √3, तो ये हो गया 2 इंटू √3। क्या ये मामला समझ में आ रहा है भाई साहब? ठीक है। तो यहां पे हो गया आपका 1/√2 और यहां पे हो गया 2 को कॉमन निकालकर अपन 1/√3 ऐसा लिख सकते हैं अपॉन √3, ठीक है। तो अभी आप इसको 1/√2 रखेंगे और इसको क्या करेंगे? ऊपर नीचे कर देंगे, रेसिप्रोकल इंटू √3/2 इंटू 1 प्लस √3। तो यहां पे कितना हो गया भाई साहब? √3/√2 इंटू 1 प्लस √3। आपने एक चीज पढ़ा है जिसको अपन रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर बोलते हैं। रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा बोलो? इसको अगर रैशनलाइज करना रहेगा मुझे तो कैसे करेंगे? इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो 1 प्लस √3 है,
इसके कॉन्जुगेट मतलब 1 माइनस अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है बोलो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अगर मैंने ये डिनोमिनेटर को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 1 माइनस अंडर रूट 3 से, तो ऑब्वियसली न्यूमिनेटर को भी मेरे को उसी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1 माइनस अंडर रूट 3। तो ये हो गया आपका कितना, अंडर रूट 3, 1 माइनस अंडर रूट 3 अपॉन भाई साहब यहां पे क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2 की जगह पे भाई साहब 2 ही रहेगा, और यहां पे व्हाट विल दिस वैल्यू बी, ये हो जाएगा आपका 1 माइनस, ठीक है, 1 माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर, 1 स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर, ठीक है। सो ये हो जाएगा आपका कितना बोलो, अंडर रूट 3। इसको अगर मैंने उल्टम पुल्टम कर दिया, मतलब अंडर रूट 3 माइनस 1 कर दिया, तो ये माइनस बाहर निकल आएगा, समझ में आ रहा है, ठीक है। अपन यहां पे क्या कर सकते हैं, अंडर रूट 2, और इधर कितना होगा, 1 माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर, दैट इज माइनस 3। सो दिस विल बी माइनस अंडर रूट 3 माइनस 1 अंडर रूट 2 1 माइनस 3, तो ये हो गया आपका माइनस 2, ठीक है। ये कैंसिल, तो यहां पे हो गया अंडर रूट 3, ये हो गया 2 अंडर रूट 3 माइनस 1, ठीक है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन, हम पीपल, हम समझ में आता हूं, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो यहां पे हो गया आपका 1/2, ये हो गया 2 अंडर रूट 3, दिस विल बी हाउ मच हम पीपल, हम तो रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर किया हमने, वैसा इतना लंबा चौड़ा, बाप रे, इसमें से कुछ कॉमन ही नहीं निकाला है, ओके ठीक है। यहां पे कितना है भाई साहब, 3 अंडर रूट 2, 3 अंडर रूट 2 और 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब, पूरी बाबा, ये कैसे आ गया भाई साहब, इसमें सिंप्लीफाई नहीं किया हुआ है, एक्चुअली में सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा जो आंसर आया था वही आएगा। अंडर रूट 6 को अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 2 रहेगा, और 8 को भी अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो यहाँ पे अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें, मेरा आंसर कितना आया था बताएं, ओके यहाँ पे कितना हो गया, देखो 3 अंडर रूट 2, इसको सिंप्लीफाई नहीं किया हुआ है, आंसर वही आएगा। देखो अंडर रूट 6 को अपन क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 2 लिख सकते हैं, 8 को अपन क्या लिख सकते हैं, चलो पहले 8 को छोड़ दें यहाँ पे, ठीक है। तो अब यहाँ पे भाई साहब अगर हमने अंडर रूट 2 को कॉमन लिया तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो, अंडर रूट 2 को कॉमन लिया और अंडर रूट 3 को कॉमन लिया, तो अंदर क्या बचेगा बोलो, दिस विल बी, ये आपका अंडर रूट 3 बचा इधर, अंडर रूट 2 तो बाहर चला गया है, माइनस अंडर रूट 2 बचा इधर, ठीक है, अपॉन भाई साहब 8, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 6 अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 अपॉन 8। अलग अलग तरीके से इसको भाई साहब लिख सकते हैं अपन, ठीक है। चलो भाई साहब इसको करना है फटाफट, साइन 30 tan 45 माइनस कोसेक 60, सबके टेबल बन जाने चाहिए फटाक से, मैं अभी पूछूंगा सबसे ये वैल्यूज, जल्दी जल्दी जल्दी, बहुतों बार टेबल बना चुके हैं अपन, यहाँ पे 2 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा एक टेबल बनाने में। आपको यहाँ पे कौन कौन सी चीजों से मतलब है, एक्चुअली सारे सारे आपके जो 6 रेशियोज है उनसे ही मतलब है। फटाक से साइन लिखिए, ऊपर 0 30 45 60 और 90 तक जाइए, साइन की सारे वैल्यूज लिखिए, कॉस के वैल्यूज लिखिए, टैन के, कोसेक के, सेक के और कॉट के, चलिए फटाफट। हो गया, डन डन डन। आर्यन, साइन 0 की वैल्यू क्या होगी, 30 1/2 45
1/√2 ओके 60 √3/2 और 91 ठीक है। ये क्या कहते हैं अपना मिस्टर प्रजापति कॉस का बताइए 0 का 1 चलिए आगे √3/2 फिर 1/√2 फिर उल्टा चल रहा है भाई साहब ये हाफ और ये क्या हो जाएगा 0 ठीक है। शुभम tan बताओ 0 ओके फिर 1/√3 ठीक है ये 1 फिर √3 और ये इंफिनिटी या नॉन डिटर्मिनेट ठीक है ओके। कोसेक का बताएंगे भाई साहब आप बताइए शीतल कोसेक का कितना हो जाएगा हाँ इंफिनिटी क्यों हो जाएगा क्योंकि ये 0/1 है तो 1/0 क्या हो जाएगा भाई साहब इंफिनिटी ये 2 ओके ये 45 नहीं 1/√2 है तो क्या हो जाएगा √2/1 तो √2/1 मतलब √2 हो गया ठीक है। ये बताइए हाँ 2 नहीं अरे √3/2 है ना तो इसका उल्टा क्या होगा 2/√3 2/√3 ये क्या है 1 तो इसका आंसर भी 1 आ जाएगा ओके। ओए तानिया आपका भाई साहब सेक का बताइए 0 का ये किसका उल्टा है अरे इसमें अगर नहीं जाना है तो इसमें से चले जाओ जो ये है इसका उल्टा तो 1 फिर 2/√3 फिर √2 2 फिर इंफिनिटी। चलिए कॉट पांडे कॉट की वैल्यू बता जल्दी फटाफट इंफिनिटी 0/1 है तो 1/0 इंफिनिटी हो जाएगी ओके फिर इधर ओके 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 0 ठीक है वैल्यूज आ गई भाई साहब। ये टेबल बनाने में आपको अभी देखिए अभी थोड़ा सा आपको टेबल बनाकर करना पड़ रहा है। मैं आपको आश्वासन दे सकता हूं कि अगर आप इसको बराबर प्रैक्टिस करेंगे सो आपको ऑलमोस्ट रिकलेक्ट हो जाएगा। सवाल करने से ये होगा मतलब tan 30 आपको फिर टेबल बना के नहीं बोलना पड़ेगा आप फटाक से बोल सकते हैं 1/√3 ये इतना धीरे धीरे आपके दिमाग में बैठ जाएगा ओके। चलिए sin 30 की वैल्यू उठाते हैं भाई साहब यहां पे sin 30 की वैल्यू कितनी है अमित 1/2 का हाफ नहीं बोल सकते हो tan 45 प्लस tan 45 sin 30 की वैल्यू डाल दी मैंने बट आंखें हैं आलू भाई साहब दिख नहीं रहा है tan 45 क्या है 1 ठीक है ये हो गया 1 माइनस कोसेक 60 है ऋषभ जल्दी जल्दी फटक से -2/√3 चलिए -2/√3 सेक 30 महबूद सेक 30 हो गया आपका भाई साहब 2/√3 ठीक है। मिस्टर आलम आगे आगे बोलते जाइए cos 60 जल्दी जल्दी 1/2 cot 45 हाफ चश्मा दो इनको कोई भाई साहब ठीक है क्लियर है भाई साहब आर वी क्लियर ऑन दिस ओके। तो यहां पे हो गया आपका इसका एलसीएम कितना आ जाएगा बोलो इसका एलसीएम आ जाएगा 2 इसका और इसका 2 ही आ जाएगा तो इसका हो गया 1 प्लस यहां पे 1/1 इंटू 2 तो ये हो गया 2 माइनस यहां पे 2 के साथ 2 का मल्टीप्लीकेशन तो 4/√3 क्या ये समझ में आ रहा है क्लियर है ओह सॉरी 2/√3 है ना तो आपका एलसीएम गड़बड़ हो जाएगा भाई साहब एलसीएम आपका होगा यहां पे दिस विल बी 2 और ये हो गया √3 तो इसको √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया √3 प्लस यहां पे तो 2/√3 आ जाएगा ठीक है और यहां पे कितना आ जाएगा भाई साहब √3 और सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 आ जाएगा। ये समझ में आ रही है भाई बातें समझ में आ रही है यहाँ पे देखो हाफ है हाफ प्लस 1 है -2/√3 है तो इसका एलसीएम निकाला हमने कितना आ गया 2/√3 तो 2 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 भी आपका √3 से मल्टीप्लाई हो गया तो ये √3 आ गया। यहाँ पे 1/1 है तो इसको 2/√3 से मल्टीप्लाई किया
तो ऊपर वाला भी भाई साहब 2√3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे √3 इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई किया तो इधर आ गया आपका -4। ठीक है, क्लियर है? √3 + 2√3 -4 अपॉन 2√3। इसका भाई साहब बताइए क्या हो जाएगा? एलसीएम देखो यहाँ पे 2/√3 है प्लस 1/2 है प्लस 1/1 है। यहाँ पे कितना आ जाएगा? अगेन 2√3। ठीक है, ध्यान से देखो, यहाँ पे इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो ऊपर वाला किससे मल्टीप्लाई होगा? 2 से मल्टीप्लाई होकर बन जाएगा 4। ठीक है, यहाँ पे 2 × √3 ये हो गया आपका √3। ठीक है, और यहाँ पे क्या है भाई साहब? 1 × 2√3, तो इसको 2√3 तो प्लस 2√3। ठीक है, सो इधर आ गया कितना भाई साहब? आपका 4 + √3 + 2√3 अपॉन 2√3। कैंसिल कैंसिल। ठीक है, यहाँ पे कितना हो गया बोलो? 3√3 - 4 अपॉन यहाँ पे कितना हो गया बोलो? 3√3 प्लस आप थोड़ा। ठीक है, समझ में आ रहा है भाई साहब? भाई साहब देखो 2√3 + √3 तो कितना हो जाएगा? 3√3 और यहाँ पे +4 तो ये हो गया आपका +4। 2√3 + √3 तो ये हो गया 3√3 - 4। क्या ये समझ में आ रहा है बच्चा वाड़ी? ठीक है, अभी इसको भाई साहब रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज करना है मतलब इसको किससे मैं मल्टीप्लाई करूं? इसको मल्टीप्लाई करूं इसके कॉन्जुगेट से, तो 3√3 - 4 और ऊपर वाले को भी मेरे को इससे ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। a + b × a - b ये आपका कितना हो जाएगा भाई साहब? a² - b²। ठीक है, और ऊपर देखो क्या हो रहा है? a - b का होल स्क्वायर हो रहा है। 3√3 - 4 3√3 - 4 a - b × a - b, तो a - b का होल स्क्वायर, सो दैट विल बी 3√3 - 4 का स्क्वायर। ठीक है, ओके ओके ओके। अभी भाई साहब इसका भाई साहब क्या हो जाएगा? 3√3 का स्क्वायर मतलब तुम्हारा कितना हो जाएगा? 3√3 का स्क्वायर 9। एक तो दूंगा ना, 3√3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 3√3 का स्क्वायर यशमिता, नहीं 3√3 का स्क्वायर पूछ रहा हूं सिर्फ। अरे भाई साहब ये क्या होगा? देखो 3 × 3 × √3 × √3, ये 3 का कितना हो गया? 9 और इन दोनों 3 का हो गया 3, हो गया 27। 9 3 27। ठीक है, तो यहां पे कितना आ गया? 27 और 4 का स्क्वायर हो गया भाई साहब 16। ठीक है, इसका है क्या? a - b का होल स्क्वायर क्या होता है गायकवाड़ साहब? a - b² कितना होता है? +b²। तो a² यहां पे क्या होगा बोलो? 3√3 का स्क्वायर, ये हो गया a²। ठीक है, फिर क्या लिखूं? -2, फिर हाँ × चलिए ब्रैकेट में 3√3 ओके × 4। चलिए आगे +4 का स्क्वायर। ठीक है, +4 का स्क्वायर। क्या ये समझ में आ रहा है बच्चा बाड़ी? आर वी क्लियर? a - b का होल स्क्वायर, a² - 2ab + b का स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है? 3√3 का स्क्वायर अगेन क्या हो जाएगा? 27। ठीक है, -2 3 6 6 4 24 24 × √3। ठीक है, प्लस यहां पे कितना हो गया? 16। यहां पे 27 - 16, 7 से 6 गया 1, 2 से 1 गया 1, 11। ठीक है, 27 + 16 कितना हो जाएगा? 7 + 6 13, 2 + 1 3 14, 43 - 24 √3 अपॉन 11। ठीक है, क्लियर है भाई साहब? आर वी क्लियर टू दिस प्रोसेस? ओके, लेकिन आंसर कुछ अतरंगी आएगा भाई साहब, जहां तक मेरे को लग रहा है। यहाँ पे हो गया आपका ½ + 1 - 2√3, ये हो गया 2√3 + -+1 आ गया ना। तो आपका बच्चे लोग पता नहीं कैसे सॉल्व कर रहे हैं यार। हाँ, तो ये हो गया आपका 3 + 6 - 4 में, ये कैसे आ गया? अच्छा, इधर अंदर ही अंदर रैशनलाइज कर लिया पहले। इस 2/√3 को भाई साहब रैशनलाइज कर लिया है, इस 2/√3 को रैशनलाइज कर लिया। चलिए देखते हैं भाई साहब इनके आंसर में हमारे प्रोसेस गलत नहीं है। ठीक है,
तो आपका भाई साहब यहाँ पे हो गया 9 - 4 ट्र 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 ट्र। बाबा रे, क्या आ रहा है भाई साहब आंसर? 3, इतना ही है ना हमारा आंसर? क्या लंबा चौड़ा है भाई साहब ये। ओके, 43 - 24/3/11। यहाँ पे एक्चुअली छोटे छोटे में भी रैशनलाइज किया है। मैं बोल रहा हूँ पूरा सवाल निपटा कर फिर एक बार में रैशनलाइज करो, वो ज्यादा आसान पड़ेगा। 43 - 24/3/11, ठीक है। तेरे सेम आंसर आया है, थोड़े लंबे प्रोसेस से आया है इधर। ओके, चलिए भाई साहब इसको करना ही पड़ेगा जल्दी से फटाक से। यहाँ पे सब स्क्वायर टर्म्स में है, तो जितना भी √3 और √2 है वो सब डिसॉल्व हो जाएगा। तुम कहीं और ही डिसॉल्व हो रहे हो भाई साहब पटेल साहब, क्या सवाल हो रहे हैं कुछ? जल्दी करना जल्दी, ये आसान सवाल है, इसमें उतना रैशनलाइजेशन वगैरह कुछ भी नहीं होगा। जितने भी √3 वाले मसले होंगे सब स्क्वायर में आउट हो जाएंगे। डन 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 भाई साहब, हो गया। साइन, कॉस और टैन में मामला है, ठीक है। चलिए भाई साहब, ये हो गया 0, 30, 45, 60 और ये हो गया 90, ठीक है। प्राची, साइन 0 की वैल्यू 1, बहुत बढ़िया। 0, 30 की वैल्यू, मैंने बोला तो भाई साहब ऐसे कर लो, 0/4, फिर √1/4, फिर √2/4, फिर √3/4, फिर हो गया √4/4। सिंपल सा है भाई साहब आपका। 0/4 क्या होगा? 0। √0 क्या हो जाएगा? 0। तो साइन 0 की वैल्यू 0 हो गई। 1/4 √ क्या हो जाएगा? 1/2। तो साइन 30 की वैल्यू आ गई 1/2। 2/4 ये कितना हो जाएगा? 1/2, मतलब हो गया 1/√2। 3/4 क्या हो जाएगा? √3 और √4 का होता है भाई साहब 2। 4/4 हो गया 1, तो √1 का आ जाएगा 1। कितनी बारी भाई साहब एक ही चीज रिपीट करते रहे? कॉस का बताइए। 1, ओके। फिर नहीं, देखकर नहीं, इधर देखकर बताइए, इधर देखकर ही हो जाएगा। हाँ, ओके, √3/2। फिर ये बीच वाले में क्यों भाई साहब? अरे बाबा, ये देखो इसका उल्टा चल रहा है ना, 1 का 1, √3 का √3/2, इसका इसके नीचे आ जाएगा 1/√2, इसका भी 1/√2, इसका भी 1/√2। ये भाई साहब क्या हो जाएगा? दिस वन विल बी 1/2, और ये क्या हो जाएगा बोलो? 0। सिंपल, ठीक है। भाई तिवारी, tan का वैल्यू बता जल्दी से। फिर 1/√3, फिर ओके, ठीक है। चलिए भाई साहब, 5 cos स्क्वायर, तो ये हो गया 5 cos स्क्वायर 60। अमित बता क्या लिखे? हाँ, तुम्हारे आंख है या आलू भाई साहब? 1/√2 कहां दिख रहा है तेरे को cos 60 में?
ये क्या है cos 60 1/2, तो ये हो गया कितना 1/2 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस अच्छा सेक की वैल्यू क्या हो जाएगी बोलो, यहां पे आपका ये साइन कोसेक है क्या, यहाँ पे नहीं सेक ही है ना, तो सेक ही सिर्फ निकालना है। देखो कॉस का भाई साहब उल्टा है ना, तो कॉस का उल्टा मतलब सेक की वैल्यू क्या हो जाएगी संजम, बता जल्दी से बता। 1, ओके चलिए, फिर इसका बता जल्दी से, 2/√3, ठीक है चलिए भाई साहब 2/√3, ओके, फिर हाँ √2, ओके, फिर 2, फिर ये आपका भाई साहब क्या हो जाएगा 0/1 है तो 1/0 होती है आपकी इंफिनिटी या नॉन डिटर्मिनेट, ठीक है। चलिए भाई साहब यहां पे 4, यहां पे 4 की जगह पे 4 डाला, सेक स्क्वायर 30, मिस्टर आलम जल्दी बताइए फटाफट। कौन से पर्वत पे जाकर बतानी ये चीज निकाल, हाँ सेक 30 कितना हो जाएगा भाई साहब, सेक 30 की वैल्यू कितनी है 2/√3, तो इसका स्क्वायर देखो, इसका भाई साहब स्क्वायर करना है, माइनस आई संकेत 1, अच्छा ये करके 1, ओके ठीक है चलिए 1 का स्क्वायर, ठीक है ओके, फिर साइन स्क्वायर 30 आई 1/2 क्या स्क्वायर, साइन स्क्वायर 30 1/2 का स्क्वायर, प्लस कॉस स्क्वायर 30, कॉस स्क्वायर 30 आप बताइए √3/2 का स्क्वायर, सिंपल वैल्यू डालनी है भाई साहब, ठीक है तेरे, तो यहां पे कितना हो जाएगा 5 इंटू 1/2 का स्क्वायर, तो ये हो गया 5 इंटू 1/4, ठीक है, प्लस 4 इंटू यहां पे क्या हो जाएगा बोलो 2/√3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 तो 2 का स्क्वायर हो गया 4, और √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ओए मिस्टर मात्रे √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, सॉरी फोड़ ले अपना भाई साहब, √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, दिस विल बी √3 इंटू √3, तो ये हो गया 3, तो ये हो गया आपका 3, ठीक है, -1, यहां पे कितना हो जाएगा बोलो ओए मिस्टर पटेल, इधर देखना जल्दी, 1/2 का स्क्वायर, हाँ कभी आए आसमान से जमीन पे, हाँ वो सीधा वहीं से लैंडिंग हुई है तुम्हारी, नॉर्मल प्रोसेस से नहीं आए आप। 1/4 ये हो गया आपका 1/4, √3/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, मिस्टर जायसवाल बताइए क्या हो जाएगा, √3/2 का 3/4, चलिए भाई साहब ठीक है 3/4, क्लियर है, ओके, तो ये हो गया आपका 5/4 प्लस 16/3 -1, 1/4 प्लस 3/4 ये कितना हो जाएगा, बता आंसर पूछ रहा हूं, पता नहीं क्या कर रहा है, 4/4, पाव किलो का इंसान है, आधा किलो का स्ट्रेचिंग है तेरा, स्ट्रेचिंग कर रहा है तू यहां पे बैठ के, 4/4 कितना हो गया भाई साहब, ये 1, ठीक है, ये हो गया आपका कितना 4 और 3 का कितना हो जाएगा भाई साहब एलसीएम 12, ठीक है, 4 3 जा 12, 5 3 जा 15, प्लस 3 4 जा 12, 16 4 जा 64, माइनस यहां पे कितना हो जाएगा 12, ठीक है, तो ये तो आपका भाई साहब 1 है, तो यहां पे कितना हो जाएगा 15 प्लस 64, 5 प्लस 4 9, 6 प्लस 1 7, 79 माइनस 12, 79 माइनस 12 भाई साहब कितना हो गया, 9 से 2 गया 7, 7 से 1 गया 6, तो ये हो गया आपका 67/12, है ना भाई साहब, ठीक है, आर वी क्लियर, 67/12, 5 cos square 60 प्लस 4 sec square 30 माइनस tan square 45, ठीक है, डिवाइडेड बाय दिस, so this is going to give a value of how much people डिवाइड बाय, तो 67/12 डिवाइडेड बाय 1, 67/12, ठीक है, ओके ओके ओके, स्टेट वेयर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स,
जस्टिफाई योर आंसर। साइन ए प्लस बी, क्या साइन ए प्लस बी होगा? जल्दी 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 फटाफट फटाफट कीजिए। कैसे करोगे इसको प्रूफ, है कि नहीं? देखो यहां पे कोई भी दो वैल्यू उठा लो ना भाई साहब, 30 डिग्री उठा लो, ए की वैल्यू 30 डिग्री डाल दो, बी की वैल्यू 60 डिग्री डाल दो, एनीथिंग, ठीक है। मुझे बताओ एलएचएस क्या हो जाएगा? ठीक है, एलएचएस भाई साहब लेट्स से ए इज इक्वल टू 30 एंड बी इज इक्वल टू 60, तो एलएचएस में साइन ए प्लस बी भाई साहब कितना हो जाएगा? साइन 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री एंड दैट्स इक्वल टू हाउ मच? साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू होती है 1। ये हो गया आपका एलएचएस का वैल्यू, ठीक है। आरएचएस में आते हैं भाई साहब, आरएचएस में भाई साहब ये क्या हो जाएगा? साइन ए प्लस साइन बी, ठीक है। साइन ए की वैल्यू कितनी है? साइन 30 डिग्रीज, साइन बी की वैल्यू है साइन 60 डिग्रीज, साइन 30 की वैल्यू कितनी है? हाफ, 1/2, ठीक है, 1/2। साइन 60 की वैल्यू कितनी है? √3/2। तो अगर हम देखेंगे भाई साहब ये 2 हो गया, 1 प्लस √3, तो आरएचएस की वैल्यू भाई साहब क्या हो गई? 1 प्लस। तो हमने रैंडमली दो वैल्यूज ले लिए हैं और इन दो वैल्यूज में हमको जो आंसर मिल रहा है वो उसमें एलएचएस और आरएचएस बराबर नहीं है, ठीक है। तो हम यहां पे बोल सकते हैं सिंस एलएचएस इज नॉट इक्वल टू आरएचएस, देयरफॉर साइन ए प्लस बी इज नॉट इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। क्या ये समझ में आ रहा है मामला भाई साहब? ठीक है, ओके। तो यहां पे जस्टिफिकेशन, लेट ए 30 ले लिया, बी आपने 60 ले लिया, ठीक है। यहाँ पे 30 प्लस 60 तो ये हो गया आपका 90, साइन ए प्लस साइन बी, साइन 30 प्लस साइन 60, तो यहाँ पे 1/2 प्लस √3/2, तो ये हो गया आपका भाई साहब। सो द हेंस द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स, ठीक है। क्लियर है भाई साहब? ओके ओके ओके। State whether the following are true or false. Justify your answer. The value of sin theta increases as theta increases. सिंपल है भाई साहब, साइन का टेबल ले लो, साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू हाफ, साइन 60 की वैल्यू √3/2। तो आपका वैल्यू इंक्रीज हो रहा है ना, 0 से लेकर आप 1 तक जा रहे हैं, ठीक है। तो यस दिस इज ट्रू, आपका भाई साहब ये ट्रू हो जाएगा, ठीक है। आप देखो यहाँ पे साइन 0 की वैल्यू क्या हो गई? 0, 0 से हाफ बढ़ गया ना, फिर 1/√2, फिर √3/2, फिर आ गया आपका 1, तो वैल्यूज बढ़ती जा रही है 0 से 1। सो साइन इज बेसिकली एन इंक्रीजिंग फंक्शन, इसको हम इसलिए इंक्रीजिंग फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। एज एंड वेल द वैल्यू ऑफ एंगल इंक्रीजेस फ्रॉम 0 to 90, द वैल्यू ऑफ साइन ऑल्सो इंक्रीजेस, ठीक है। तो अगर आप देखोगे साइन 30 की वैल्यू हाफ विच इज 0.5, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 है, जिसको अपन क्या लिख सकते हैं? अगर मैंने इसको √2 से मल्टीप्लाई कर दिया उसको भी, तो ये हो जाएगा √2/2, √2 की वैल्यू होती है 1.4, तो ये 2 हो गया भाई साहब, तो ये कितना आ जाएगा? 0.7 अप्रोक्सीमेटली, है ना, 0.7, तो ये तो इससे ज्यादा है ही, ठीक है। अभी आप इसके बाद आते हैं साइन 60, ठीक है। इतने दूर तक जाने की जरूरत नहीं है, दिख रहा है भाई साहब 0.7, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली। साइन 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी? √3/2, और √3 की वैल्यू होती है 1.73/2, 2 8 16, 2 6 12, अप्रोक्सीमेटली 0.9 भी बोल सकते हैं अपन। तो देखो आप 0, 0.5, 0.7, 0.9 तो बढ़ता जा रहा है भाई साहब वैल्यू। और फाइनली साइन 90 की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब? साइन 90 की वैल्यू हो गई कितनी? 1, ठीक है। सो आपका साइन 90 का वैल्यू हो गया यहाँ पे 1। तो इफ यू सी ऑल दीज वैल्यूज 0, 0.5, 0.7, 0.87 एंड 1, ऑल दीज वैल्यूज आर शोइंग अ इंक्रीज, ठीक है। ये भाई साहब इंक्रीज दिखा रहा है। द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस फ्रॉम 0 to 90, ठीक है। चलिए भाई साहब, द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। कॉस की वैल्यू डालिए भाई साहब, कॉस की 0 की वैल्यू है 1 और कॉस की 90 की वैल्यू है 0। तो आप इन दोनों वैल्यूज को देखकर ही बोल सकते हैं कि इट्स अ डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। तो जिस तरह से आपने इसको बताया वैसे ही कॉस 0 की वैल्यू हो गई 1, कॉस 30 की वैल्यू क्या हो गई भाई साहब? ये हो गया भाई साहब आपका √3/2। √3/2 करना है तो 1.73/2, ठीक है, दैट विल बी अप्रोक्सीमेटली 0.87। तो 1 से देखो डिक्रीज होकर कितना हो गया? 0.87। कॉस 45 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/√2। 1/√2 को अपन क्या लिख सकते हैं? √2/2, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसको अगर मैंने रैशनलाइज करने के लिए √2 से मल्टीप्लाई किया
तो ऊपर वाले को भी भाई साहब अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई किया तो दिस विल बी अंडर रूट 2 बाई 2, अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 हो गया 2 और 1 इंटू अंडर रूट 2 हो गया अंडर रूट 2, तो ये हो गया आपका कितना भाई साहब 1.41 बाई 2, तो ये हो गया 0.7 और भाई साहब 0.7 अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। सो दिस विल बी 0.7 अप्रोक्सीमेटली। cos 60 की वैल्यू हो गई 1/2 दैट इज 0.5, cos 90 की वैल्यू हो गई 0। सो इफ वी लुक एट ऑल दीज इट इज शोइंग अ डिक्रीज 1 से 0.87 फिर 0.7 फिर 0.5 एंड फाइनली 0। सो cos इज बेसिकली अ डिक्रीजिंग फंक्शन, cos भाई साहब आपका डिक्रीज होगा। वैल्यू ऑफ cos थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस इज रॉन्ग, सो वैल्यू ऑफ cos थीटा डिक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस, ठीक है। हेंस द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। sin थीटा इज इक्वल टू cos थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, है ही नहीं भाई साहब, एक वैल्यू के लिए है sin 45 में, ठीक है। sin 45 की वैल्यू क्या होती है भाई साहब 1/√2 और cos 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2, बाकी सब में दोनों का डिफरेंस है। sin 0 की वैल्यू 0, cos 0 की वैल्यू 1, sin 30 की वैल्यू 1/2 और cos 30 की वैल्यू √3/2, sin 60 की वैल्यू √3/2 और cos 60 की वैल्यू 1/2, sin 90 की वैल्यू 1 और cos 90 की वैल्यू 0, बाकी सारे वैल्यूज में डिफरेंस है, सिर्फ एक ही वैल्यू में आपका sin थीटा और cos थीटा बराबर होता है, वो कब होता है जब दोनों भी आपके 45 हो। ये आप समझा सकते हैं ऐसा क्यों होगा, क्योंकि देखो अगर कोई ट्राइंगल हम ले रहे हैं, ठीक है, sin 45, तो अगर समझ लो ये 45 है तो ऑब्वियसली अगर ये 45 है तो ये वाला भी क्या हो जाएगा 45, मतलब ये दोनों आपके क्या हो जाएंगे भाई साहब बराबर, ठीक है। अगर मैं sin 45 ले रहा हूं तो मतलब क्या हो जाएगा, देखो ये A B और C है, तो sin 45 की वैल्यू बच्चा बाड़ी क्या हो जाएगी, हाइपोटेन्यूज जो भी हो, जैसे समझ लो हाइपोटेन्यूज जो भी रहे यहाँ पे, लेट्स अगर ये x है तो ये भी x हो जाएगा और ये वाला कितना हो जाएगा √2x, है कि नहीं, √2x हो जाएगा ये, तो sin 45 की वैल्यू क्या हो जाएगी x परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज √2x, कैंसिल कैंसिल तो कितना आ गया 1/√2। ऐसे ही cos 45 क्या हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, दिस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो x अपॉन √2x, ये भी कैंसिल तो ये हो गया आपका 1/√2। इसीलिए भाई साहब sin 45 और cos 45 बराबर होता है, ठीक है, क्योंकि जैसे ही आपका 45 वाला एंगल आ जाता है तो राइट एंगल ट्राइंगल में अगर एक एंगल आपका 45 हो गया, दूसरा तो ऑब्वियसली 90 होगा, तीसरे को 45 होना ही पड़ेगा, और अगर ऐसा होता है तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल हो जाएगा, और अगर ऐसा आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है तो इसका मतलब परपेंडिकुलर और बेस की वैल्यू सेम हो जाएंगी, ठीक है। तो दोनों भी रेशियोज cos जो है वो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज है, sin है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दोनों भी रेशियोज में अगर आप देखोगे डिनोमिनेटर हाइपोटेन्यूज सेम है, परपेंडिकुलर और बेस अगर सेम हो गए तो रेशियो भी सेम हो जाएगा, इसीलिए sin 45 और cos 45 बराबर है, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली थीटा इज इक्वल टू 30, sin थीटा की वैल्यू कितनी है 1/2, cos 30 की वैल्यू कितनी है √3/2, तो वैल्यूज में डिफरेंस है, ठीक है। हेंस द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। स्टेट cot a is not defined for a is equal to 0। देखो भाई साहब tan 0 की वैल्यू कितनी है, tan 0 की वैल्यू देखो, sin 0 की वैल्यू कितनी है 0, cos 0 की वैल्यू कितनी है 1, तो tan 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी sin 0 बाई cos 0, दैट्स 1 सॉरी 0 बाई 1, तो दैट विल बी 0, तो tan 0 की वैल्यू हो गई 0, cot 0 की वैल्यू क्या होगी 1 बाई tan 0, तो दैट विल बी 1/0, दैट विल बी हाउ मच इनडिटर्मिनेट, ठीक है। सो cot a is not defined for a is equal to 0, दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट, ये आपका ट्रू हो जाएगा, नॉट डिफाइंड होगा ये, ठीक है, दिस विल बी अ नॉट डिफाइंड स्टेटमेंट। ओके ओके ओके, सो cot 0 की वैल्यू हो गई sin 0 by cos 0, दैट विल बी 1/0, 1/0 is not defined, so therefore cot a is not defined, hence the given statement is not true। Are we clear to this one people? हम समझ में आता हूं, ओके ओके ओके। चलो भाई साहब इसको करना है, tan a प्लस बी दिया हुआ है आपका √3 और tan a माइनस बी दिया हुआ है आपका 1/√3। यहां पे ये वाला जो वैल्यू देखो, जब भी ऐसा दिया रहेगा ना, देखो ऐसे कि 0 से a प्लस बी, मतलब ये क्या हो जाएगा a प्लस बी एक अक्यूट एंगल है, a प्लस बी एक अक्यूट एंगल है, मतलब इट इज लेस देन 90, ठीक है, क्लियर है, a इज ग्रेटर देन b है,
ये आपको कंडीशन दिया हुआ है, ठीक है। फाइंड ए एंड बी। भाई साहब मुझे बताइए कौन से वैल्यू के लिए tan की वैल्यू, कौन से एंगल के लिए tan की वैल्यू √3 होती है? tan 60, ठीक है। ध्यान दीजिए यहां पे sin 60 की वैल्यू क्या होती है? √3/2। cos 60 की वैल्यू क्या होती है? 1/2। तो tan 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई साहब? √3/2 अपॉन 1/2, सो दैट विल बी √3, ठीक है। कहा हो गया? अरे कौन कत्ताकली कर रहा है? tan a प्लस बी आपका क्या है? √3 है। तो अपन यहां पे क्या बोल सकते हैं? tan a प्लस बी इज इक्वल टू tan 60। ऐसा लिखने के बाद ऐसे tan और tan को कैंसिल मत कर देना, वरना खुद ही कैंसिल हो जाओगे, ठीक है। ऐसा कभी भी मत करना। दिस इज नॉट एज पर मैथमेटिकल एटिकेट्स। आप आगे चलकर पढ़ेंगे इसका क्यों हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। हमको tan इनवर्स लेना पड़ता है, बट दैट इज ओके। बट कभी भी ऐसा tan और tan को काट दिया ऐसे नहीं, आप सीधा लिखेंगे देयरफॉर a प्लस बी इज इक्वल टू 60। ऐसा मत करना भाई साहब, कैंसिलम, ठीक है। नेवर डू दिस। ये आपके मैथमेटिकल एटिकेट्स के अगेंस्ट चला जाएगा। मतलब ये हो ही नहीं सकता है जो आप करने की कोशिश कर रहे हैं कि tan और tan को कैंसिल कर दिया, ठीक है। आगे चलकर आप इसको समझेंगे, अभी फिलहाल समझने की जरूरत नहीं है, लेकिन इतना समझिए कि ऐसे कैंसिल नहीं कर सकते। तो a प्लस बी की वैल्यू कितनी हो गई? 60, ठीक है। दिस इज इक्वेशन 1। अभी यहां पे देखो भाई साहब 1/√3 कब आता है? जब 30 होता है। tan 30 की वैल्यू होती है कितनी? 1/√3, ठीक है। सो आपका यहां पे भाई साहब क्या हो जाएगा? tan a माइनस बी की वैल्यू है 1/√3। तो हम यहां पे क्या बोल सकते हैं? a माइनस बी की वैल्यू कितनी हो गई? 30 डिग्रीज। ये हो गया भाई साहब आपका इक्वेशन 1। ये हो गया भाई साहब आपका इक्वेशन 2, ठीक है। तो a प्लस बी इज इक्वल टू 60, a माइनस बी इज इक्वल टू 30। तो अगर हम इसको ऐड करते हैं तो यहां पे 60 प्लस 30 कितना हो गया? 90। ये कैंसिल। 2a इज इक्वल टू 90। सो देयरफॉर a की वैल्यू क्या हो जाएगी? 90/2। दैट इज a की वैल्यू हो गई भाई साहब कितनी? 45 डिग्रीज। क्या ये मामला समझ में आ रहा है बच्चा बाड़ी? ठीक है, ओके। तो अभी कर लो भाई साहब, a इसको सब्स्टिट्यूट कर दो। a प्लस बी इज इक्वल टू 60। सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं अपन। 45 प्लस b इज इक्वल टू 60। तो b की वैल्यू क्या हो गई? 60 माइनस 45 दैट इज 15, ठीक है। b की वैल्यू हो गई 15 और a की वैल्यू हो गई 45। आर वी क्लियर? सो यहां पे tan a प्लस बी का वैल्यू हो गया √3। तो tan की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब? आप देखो यहां पे √3 मतलब आता है आपका tan 60। तो a प्लस बी की वैल्यू हो गई 60। देखो यहां पे भी आपका tan और tan का कैंसिलेशन नहीं दिखाया है, ठीक है। सो दैट विल बी a प्लस बी इज इक्वल टू 60। tan a माइनस बी, तो आपका tan 30 हो गया। ये a माइनस बी की वैल्यू हो गई 30। तो a प्लस बी की वैल्यू है 60, a माइनस बी की वैल्यू है 30। इन दोनों को अगर आपने ऐड कर दिया तो भाई साहब हो गया कितना? 2a इज इक्वल टू 90। दैट गिव्स यू a इज इक्वल टू 45। तो a प्लस बी इज इक्वल टू 60, 45 प्लस b इज इक्वल टू 60। तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 15। a की वैल्यू 45 और b की वैल्यू हो गई 15। क्लियर है? बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत है बढ़िया। चलो, इन एन एक्यूट एंगल ट्रायंगल tan a प्लस b माइनस c इज इक्वल टू 1। क्या कर रहा है ये? sec b प्लस c माइनस a इज इक्वल टू 2। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ c। चलिए फटाफट फटाफट। डन डन डन। देखो भाई साहब tan की कौन सी वैल्यू के लिए 45 के लिए होता है भाई साहब? tan a प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू 1। तो अगर आप देखोगे यहां पे इस 1 की जगह पे आप क्या लिख सकते हो? tan 45, ठीक है।
tan A प्लस B माइनस C की वैल्यू हो गई tan 45। सो देयरफॉर अपन क्या लिख सकते हैं, A प्लस B माइनस C इज इक्वल टू कितना हो गया 45। ठीक है, क्लियर है भाई साहब? आपके कितने अननोन क्वांटिटीज हैं यहां पे, 3, A B और C। ठीक है, और कितने इक्वेशंस आपको बनाने पड़ेंगे इनको सॉल्व करने के लिए, 3। फिलहाल आपको 2 इक्वेशंस बनते दिख रहे हैं, तो आपके माइंड में ये पैरेलली चलना चाहिए कि थर्ड इक्वेशन कहां से लाऊं। चलो इसको भी हम सॉल्व कर लेंगे। यहां पे क्या दिया हुआ है देखो, sec b प्लस c माइनस a इज इक्वल टू 2। ठीक है, cos क्या कौन से वैल्यू के लिए sec की वैल्यू 2 होगी, तो cos 60 की वैल्यू देखिए ये कितना होता है, cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो sec 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2/1, दैट इज इक्वल टू 2। क्या ये समझ में आ रहा है? ओके, तो ये हो गया आपका sec b प्लस c माइनस a इज इक्वल टू आपका sec 60। ठीक है, क्लियर है? तो अपन क्या बोल सकते हैं भाई साहब, b प्लस c माइनस a इज इक्वल टू 60। ठीक है, ये बैंड बाजे में जितने भी लोगों के मन में लड्डू फूट रहे हैं, थोड़ा सा अपने भावनाओं को नियंत्रण में रखिए। अगले 10-15 मिनट में आप रिलीज हो जाएंगे, तब नाच लियो जितना नाचना है, अभी फिलहाल यहां पे ध्यान दो। ठीक है, एक इक्वेशन ये हो गया। आपके अननोन क्वांटिटीज कितने हैं, 3, A B और C। अगर आपको वाकई में इसको सॉल्व करना है तो यू वुड नीड 3 इक्वेशंस। ये हो गया इक्वेशन 1, ये हो गया इक्वेशन 2। थर्ड इक्वेशन कहां से आएगा? हाँ क्या, बोलो बोलो, ये क्या दिया हुआ है देखो, यहां पे एक ट्राइंगल एबीसी है, तो ट्राइंगल एबीसी मतलब क्या हो जाएगा, A प्लस बी प्लस सी 180 लिख सकते हैं। तो आपका थर्ड इक्वेशन हो जाएगा A प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180। समझ में आता है भाई साहब? ओके, तो अभी आप कोई भी 2 इक्वेशन को उठाकर एक तीसरे को एलिमिनेट करना है। ठीक है, तो आप समझ लो यहां पे A प्लस बी अगर आपने लिया, A प्लस बी की वैल्यू भाई साहब कितनी हो जाएगी 180 माइनस सी, ऐसा लिख सकते हैं। A प्लस बी लिखा और ये 180 माइनस सी। ठीक है, ये हो गया आपका थर्ड वाला इक्वेशन है। ठीक है, इसी को भाई साहब आप सब्स्टिट्यूट कर दो इसमें, तो यहां पे क्या हो जाएगा, A प्लस बी की जगह पे क्या लिख सकते हो, इस A प्लस बी की जगह पे क्या लिख सकते हो 180 माइनस सी। ठीक है, इज इक्वल टू 45 लिख सकते हैं, बोलो। ठीक है, 180 माइनस सी इज इक्वल टू 45। सो दिस विल बी हाउ मच, 180 माइनस 2c इज इक्वल टू 45। तो ये हो गया आपका 2c, इधर कितना आ जाएगा 180 माइनस 45, कितना आ रहा वैसा भी, हाँ 135 इज इक्वल टू 2c। ठीक है, तो c की वैल्यू कितनी हो जाएगी 135/2, 2 6 12, 2 7 14, ये हो गया 67.5। समझ में आ रहा है ये? ठीक है, अभी c की वैल्यू कहीं पे भी मतलब जहां जहां पे है आपका c की वैल्यू अगर हम डाल देंगे तो अभी a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी देखो, a प्लस बी अगर मैं इस इक्वेशन को मान कर चलूं तो a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई बोलो 180 माइनस सी, तो दैट विल बी 180 माइनस 67.5। a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पे कितना आ जाएगा भाई साहब 0.5, ये हो गया 5, 9 से 7 गया 2, 7 से 6 गया 1, तो a प्लस बी की वैल्यू कितनी हो गई 112.5। ठीक है, b प्लस सी माइनस ए, इस इक्वेशन को अभी तक हमने टच नहीं किया है। ठीक है, तो आपका देखो यहाँ पे b माइनस ए, सी की वैल्यू आप निकाल चुके हैं, तो ये b प्लस यहाँ पे कितना है, c का वैल्यू बोलो 67.5। ठीक है, माइनस a इज इक्वल टू 60, तो यहाँ पे आपका b माइनस a कितना हो जाएगा 60 माइनस 67.5, तो ये हो गया माइनस 7.5। इसको अगर मैं -1 से मल्टीप्लाई कर दूं तो a माइनस बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 7.5। a माइनस बी का ये एक इक्वेशन मिल गया और a प्लस बी का ये एक इक्वेशन मिल गया। इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो b और b कैंसिल हो जाएंगे, तो 2a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 112.5 और ये हो गया 7.5, 7 प्लस 8 9 110, ये हो गया 12, तो ये हो गया आपका 120। तो a की वैल्यू कितनी हो गई 60 डिग्री। ठीक है, b की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई साहब, इस इक्वेशन में डाल दीजिए भाई साहब, a की वैल्यू 60 है
प्लस बी इज इक्वल टू 112.5, तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 112.5 माइनस 60, तो बी की वैल्यू कितनी हो गई 62.5। ठीक है, तो ये तीन वैल्यूज आ गए आपके। ए का वैल्यू कितना आ गया भाई साहब, ए का वैल्यू आ गया 60 डिग्रीज, बी की वैल्यू आ गई भाई साहब कितनी, बी की वैल्यू आ गई आपका 60, कहां गया भाई साहब बी का वैल्यू 60, अच्छा बी का वैल्यू हो गया आपका 62.5, चलिए 62.5, और सी की वैल्यू कितनी आ गई भाई साहब 67.5। ठीक है, 67.5, दिस वुड बी द वैल्यूज। क्लियर है? ओके, सो यहां पे देखो तीन इक्वेशन, आपका पहली बात आपको ये ध्यान देना है, ये तीन इक्वेशन हमारे आएंगे कहां से, तो आपका थर्ड वाला जो है इक्वेशन वो a प्लस बी प्लस सी से आएगा, जो आपको दिया नहीं हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे tan 45 मतलब a प्लस बी माइनस सी की वैल्यू हम 45 डाल सकते हैं, b प्लस सी माइनस a, इसमें आप 60 अगर वैल्यू पुट करेंगे तो b प्लस सी माइनस a की वैल्यू कितनी हो गई 60। ठीक है, दिस विल बी बेसिकली 60। ठीक है, और क्या है भाई साहब आपका a माइनस बी प्लस बी, तो अगर हम इन दोनों करते हैं तो 2b की वैल्यू 105 आ गई, ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। 62.5 आया था हमारा, तो भाई साहब 50, हाँ नहीं, b की वैल्यू 42.5 आया ना, तो गड़बड़ हो गया है हमसे। $67.5। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम।